नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, प्रोग्राम कुरान और साइंस के साथ आपका मेज़बान मुमताज़ खान आपसे मुखातिब है। इस प्रोग्राम में हम तख्लीक़ कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गौर व फिक्र करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है कुरान और साइंस की जदीद इंकशाफात। अल्लाह ताला सूरा 41 आयत 53 में फरमाते हैं, सनुरीहुम आयातुना फिल आफाके व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्ना लहुल हक। अनकरीब हम आपको आफाक में और आपकी ज़ात में अपनी निशानियां दिखाते चले जाएंगे, हत्ता कि आप कह उठेंगे कि जो कुछ कुरान पाक में दिया गया है बिल्कुल बरहक है। तो साइंस के हालिया इंकशाफात की रोशनी में आज हम कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग में, कुरान पाक के अदराक में इजाफा करते हैं और उसको सच्चाई की तस्दीक करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मौजू है कि पानी किस तरह से जमीन पे नाजिल हुआ। सूरह अल-मोमिनीन की आयत नंबर 17-18 में वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़िल गाफ़िलीन, इसके बाद है व अंज़लना मिनस समाए माअ बिक़दरिन फ़अस्क़ुन्नाहु फ़िल अर्दि व इन्ना अला ज़हाबि बिही लक़ादिरून। और हमने आसमान से पानी उतारा एक अंदाजे पर, फिर इसे जमीन में ठहराया और बेशक हम इसके लिए जाने पर कादिर हैं। यानी पानी को शुरू में जब जमीन बिल्कुल गर्म थी और इसमें पानी नहीं था, बिल्कुल लावा गर्म और लिक्विड कंडीशन में था, तो उसके बाद एक स्टेज आई कि अल्लाह ताला ने जमीन पर पानी को नाजिल किया। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, इसमें यूं समझें कि तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स या कई करोड़ साल पानी के कतरे जमीन पे आते रहे और वो मेट्रॉइड्स की फॉर्म में जो पत्थर गिरते थे जमीन पे, उनमें एक एक कतरा, दो दो कतरे, ये इस तरह करके जमीन पे तकरीबन 15 करोड़ साल तक पानी के ये जमा होता रहा, हत्ता कि एक खास मिकदार में जमा हो गया। तो इसमें है बेकदर। अगर इससे ज्यादा होता तो जमीन पूरी पानी से कवर हो जाती। अगर इससे कम होता तो टेम्परेचर जो जमीन पे तकरीबन नॉर्मल रहता है, जिसमें पानी लिक्विड रहता है, तो ये टेम्परेचर या बहुत ठंडी हो जाती है, ज्यादा गर्म हो जाती। तो एक कद्र के साथ उतारा गया जिसमें जमीन अवेलेबल भी है इसकी रिहायशियों के लिए और पानी भी वाफिर मिकदार में है। तो ये अल्लाह ने उतारा और एक एक कतरा करके ही उतारा और उसके बाद जमीन ठंडी हुई। पानी पहले बुखारात की सूरत में था, वो जमा होना शुरू हो गया जमीन पर, और इस तरह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस पर भी कादिर हूं कि ये सारा पानी उठा लिया जाए। और क़यामत के नजदीक सबसे पहला काम ये जो होगा कि समंदर खुश्क हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, पानी यहां से चला जाएगा। तो ये है आयत की हालिया इंकशाफात के अबाउट 150 मिलियन ईयर्स पानी जो है ये आता रहा जमीन पे, एक एक कतरा करके, दो दो कतरे करके, मेट्रॉइड्स या पत्थरों के अंदर। और इसके सबूत भी मिले हैं, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया है, इसके भी सबूत हैं कि वो जो पानी है उसके अंदर हैवी एलिमेंट जो है वो जमीन पे वही पानी है। वरना पानी के दो सोर्सेज और भी थे। एक तो ये है कि जो सूरज के सबसे निज़ाम शमसी के बाहर में जो बेल्ट है, काइपर बेल्ट, जिसमें से ये दुमदार सितारे आते हैं, वहां भी पानी है, लेकिन वो पानी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर हैवी पानी के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, तो पानी वहां से नहीं आया जमीन पर। एस्ट्रॉइड बेल्ट के ये टुकड़े हैं जिससे जमीन बनी, और अभी तक बहुत से रोड़े या इस सूरत में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। तो यहां से पानी आया। आहिस्ता आहिस्ता ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जेपुटर के ज़रिए असर जमीन से दूर हो गई और जमीन खतरे से बिल्कुल महफूज हो गई। आज का दूसरा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में
यहाँ पे एक कनाडा के अंदर एक प्रोफेसर हैं कीथ मूर, उनकी रिसर्च पहली रिसर्च है और वो बताते हैं कि इंसान शुरू में किन मराहिल में से गुजरता है उसकी पैदाइश के, यानी जब बच्चा है तो वो किस तरह से उसके पहले मराहिल कैसे हैं, उसने दरियाफ्त किया। और जब उसे कुरान की आयत पढ़ाई गई तो उसने कहा ये तो कुरान पाक के अंदर मौजूद है पहले से, तो उन लोगों को कैसे पता चला कि ये मरहले हैं जो मैंने अभी दरियाफ्त किए हैं पहली दफे। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक तो इंसान की लिखी किताब ही नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सुम्मा खलकना नुतफतन अलका फखलकना अलकतन मदगता, यानी पहले एक अलका था, एक छोटा सा जोंक नुमा लोथड़ा, उसके बाद मदगता एक लम्प की सूरत इसने अख्तियार की, व खलकनाल मदगता इजामा, उसके ऊपर हड्डियां का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और उसके बाद हड्डियों के ऊपर लहमन सुम्मा लहम, यानी कि इसके अंदर गोश्त तैयार किया गया था। ये मरहले हैं पहले चंद हफ्ते के, जब इंसान की साख मां के पेट के अंदर शुरू होती है। और ये डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब के शुरू में आयत दे दी, तो जिस पे बहुत से लोगों ने एतराज किया, तो बाद के एडिशन में उसने ये आयत तो हटा दी, लेकिन वो बंदा दिल से इस बात का कायल हो गया कि कुरान पाक इल्हामी किताब है और ये इंसान की लिखी हो ही नहीं सकती, उसने तस्दीक की। तो ये है दूसरा इंकशाफ जिसका जिक्र एम्ब्रियोलॉजी की फॉर्म में आता है। अब हम देखते हैं फिंगरप्रिंट का जिक्र, यानी उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो 1788 में पहली दफे एक जर्मन साइंसदान ने, जोनाथन क्रिस्टोफ उसका नाम था, उसने बताया कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं और अगर उंगलियों के पोरों के फिंगरप्रिंट देखे जाएं तो अरबों 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 इंसान के मिलते नहीं है एक दूसरे से और हर एक के यूनिक होते हैं। तो कुरान पाक में आया है, सूरह अल क़ियामा में आयत 4 है, अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान कहता है कि वो जब हड्डियां में रेजा रेजा हो जाएगा तो उसको कौन इकट्ठा करेगा। तो ये बहुत बड़ा इतराज होता था मुशरिकीन का। तो अल्लाह ने फरमाया, बला कादरीना अला अन नुसव्विय बनाना, अल्लाह ताला इस चीज पे भी कादिर है कि वो आपकी उंगलियों के पोरे जो है वो तक प्रॉपर बना दे। तो आप ये देखें कि इंसान आज से 100 साल पहले इसका कोई जिक्र, कोई नामो निशान नहीं था, फिर ये आया इस दुनिया में, इसने रोल प्ले किया पूरा कुव्वत के साथ जिस अंदाज से, और 100 साल बाद इसका कोई वजूद नहीं होगा। तो जो अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसान को इस तरह से ला सकता है, तो वो दूसरी दुनिया में भी जो आखिरत में आने वाली है, हकीकी दुनिया, वहां पे तो उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं। तो ये इंकिशाफ था साइंस का, जो कि कुरान के इंकिशाफ के बिल्कुल मुताबिक था और उस आयत को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करता है। तीसरे पे जाते हैं जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ये है कि इस कायनात के अंदर, पूरी कायनात में एनर्जी जो है ये न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, न पैदा की जा सकती है नए सिरे से। इसी तरह साइंसदानों ने 8 कंजर्वेशन डिस्कवर की है। 4 थोड़ी टेक्निकल है, 4 मैं बताता हूं कि एनर्जी की कंजर्वेशन, मोमेंटम की कंजर्वेशन, इसके बाद चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस और प्लस, ये एनाइलेट तो हो सकता है लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि माइनस को खत्म करें और चार्ज बाकी रह जाए। तवाजुन, मीजान जो कायनात में कायम है, तो एक साइड पे माइनस और दूसरे साइड पे प्लस, ये बिजली का चार्ज होता है। तो इसको ये मुमकिन नहीं है कि एक साइड से एक इलेक्ट्रॉन तो गायब कर दें, एक जरा तो गायब कर दें और दूसरी साइड पे वो मस्बत रह जाए, या मस्बत गायब कर दे और मनफी का एक यूनिट रह जाए, ये नहीं हो सकता, ये कंजर्व है। इसी तरह स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन जो जो जर्रे होते हैं एटम की दुनिया, इनमें स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और इनमें, तो ये स्पिन जो है एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ये नहीं हो सकता कि पूरी कायनात में एक
اسپن غائب کر دیں اور دوسرا رہ جائے، خواہ ایک الیکٹران ہے، اس 2 الیکٹران کو ہم نے یونیسون کیا، یعنی ہم آہنگ کیا اور ان کے درمیان ایک سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پہ کر دیا۔ اب ایک جگہ کے اسپن اگر ختم کیا تو امیڈیٹلی دوسری جگہ جو الیکٹران ہے اس کا اسپن بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کائنات کا، قدرت کا ایک ایسا نظام ہے، کہیں سے بھی ہاتھ آتا ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سائنس ابھی دریافت نہیں ہوئی، جب یہ پتہ چلے گی انسان وقت کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ اس وقت کی رفتار سے کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی، یعنی روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں جا سکتی میٹر کی، اور نہ انفارمیشن کوئی چیز بھی نہیں۔ تو لیکن یہ جو اسپوکی ایکشن ہے کہ ایک اسپن ختم ہو تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ وقت سے آزاد ہے اور اس کی سائنس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جب چلے گا تو اس وقت ایک نئی سائنس دریافت ہوگی اور انسان کی پہنچ بہت دور تک ہو جائے گی۔ تو آیت ہے سورہ یونس کی آیت 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يَعْزُبْ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی چیز چھپی نہیں ہے آپ کے رب سے جو ذرہ کے برابر، یعنی ایٹم کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زمین میں یا آسمانوں میں، چھوٹی ایٹم سے یا ایٹم سے بڑی، جو کہ کتاب مبین میں لکھی نہ ہو، یعنی جس کا قانون وہاں پہ موجود رہو۔ کوئی چیز اس پوری کائنات میں ذرہ برابر بھی اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتی، بالکل پرفیکشن ہے یہ آیت۔ اور اس آیت کے جواب میں سائنس کے جو حالیہ انکشافات ہیں کہ 8 قسم کی کنزرویشن ہے، اور ان کنزرویشن پہ، یعنی وہ کائنات کے ڈیزائن کے ستون ہیں، اور ان کی وجہ سے ساری سائنس ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے اس کائنات کو، اور ہمیں کہا ہے کہ آپ اس کے تسخیر کرنے کو انسپائر کیا ہے، اور جو قوم جتنا تسخیر کر لیتی ہے اتنا اس کو زمین پر اس دنیا میں سپر کر دیتا ہے، افضل بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ زمانہ پیغمبروں کا تو ختم ہو گیا، اب جینیس لوگ ہی آتے رہیں گے، اور یہ سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے نئی نئی دریافتیں کرتے رہیں گے، کائنات کو تسخیر کرتے رہیں گے، اور انسان کا معیار زندگی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو سورہ یونس کی آیت 61 کو ہم نے دیکھ لیا کہ سائنس کی زبان میں کس طرح سے کنزرو ہیں چیزیں، ہر ایک چیز کوئی بھی اللہ سے چھپی ہوئی ہے، زمین میں یا آسمان میں۔ اس کے بعد اسی آیت میں ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ وَمِن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ایٹم سے بڑی تو ہماری آبزرویشن رینج میں ہے، ایٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز اللہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، پہلے اس چیز کا بالکل پتہ نہیں تھا، ایٹم تک کا پتہ نہیں تھا، اور یہ حالیہ ڈسکوری یعنی پچھلے 50-100 سال میں کہ ایٹم کے نیچے کی دنیا ہے جس میں الیکٹران ہے، پروٹون ہے، مرکزہ ہے۔ ایٹم کا ایک مرکزہ ہوتا ہے جس میں مثبت چارج ہوتا ہے اور نیوٹران ہوتے ہیں، اور وہ ایک جگہ بند ہوتا ہے جسے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد الیکٹران چکر لگا رہے ہوتے ہیں منفی چارج کے، وہ نہ دور جا سکتے ہیں نہ اس کے اندر جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سٹرکچر کائنات کا۔ 92 قسم کے ایلیمنٹس ہیں، یعنی پہلا ایلیمنٹ ہائیڈروجن ہے جس میں ایک پروٹون مرکزے میں ہے، ایک اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ دوسرا ہیلیم کا ہے، 2 پروٹون مرکزے میں ہے اور نیوٹران بھی ساتھ ہیں تاکہ پروٹون ایک دوسرے کو ریپیل نہ کرے مثبت چارج، اور تو ان کی دوسرا 2 الیکٹران ہیں اس کے گرد، اس کا نمبر 2 ہے۔ اس طرح 3 4 5 6 92 تک ایلیمنٹ ہیں۔ تو جو سب سے ہیوی ایلیمنٹ ہے یورینیم کا، اس کے مرکزے کے اندر
92 प्रोटॉन यानी मस्बत चार्ज होता है और 138 न्यूट्रॉन उसके मरकजे के अंदर होते हैं और उसके इर्द गिर्द, मरकजे के इर्द गिर्द मनफी चार्ज के इलेक्ट्रॉन 92 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, जिस तरह निजाम शमसी है। तो ये है डिजाइन, ये है स्ट्रक्चर। साइज में तो एटम हाइड्रोजन का हो या यूरेनियम का हो तकरीबन एक साइज के होते हैं, लेकिन वजन के लिहाज से हाइड्रोजन का एटम का वजन अगर एक है तो यूरेनियम का वजन 92 गुना ज्यादा है, गोल्ड 64 गुना ज्यादा है। तो एटम की नीचे की दुनिया में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के फर्दर क्वार्क्स होते हैं और न्यूक्लियन और क्वार्क्स के पास स्ट्रिंग्स होती हैं, तो बहुत सी चीजें। और आखिर में हमारी ये जो बनी हुई स्पेस है ये बहुत ही छोटी होती है, बहुत बारीक लेवल पे। तो इसका किसी और मौके पे तफसील में जाएंगे, या एक आखिरी स्लाइड है उसमें कुछ तफसील बयान करूंगा। तो ये पूरी दुनिया एक है, इसे स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं इलेक्ट्रॉन का, या एटॉमिक स्टैंडर्ड मॉडल। तो उसमें भी कोई चीज, कोई जरा गायब नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान के अंदर कुछ क्लेम्स हैं और इन क्लेम को चेक करते हैं कि वो पूरे हुए या नहीं हुए। सबसे पहला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के कलिमात सिद्क और अदल के साथ मुकम्मल हुए। ये बहुत ही अहम आयत है, और इस आयत में आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब हमें कोई नया पैगाम नहीं आएगा, कोई नबी, कोई रसूल आने की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि अल्लाह के कलिमात कंप्लीट फॉर्म में सिद्क और अदल के साथ हमारे पास पहुंच गए। ये फील्ड हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया। प्रिसीजन ऑफ वर्ड मेथड से, यानी हर लफ्ज को अहमियत देंगे और हर लफ्ज को यूनिक अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुरान के अदराक में कितना ज्यादा इजाफा हो जाता है। और ये काम जदीद तालीम याफ्ता लोग ही करेंगे जिनके जहनों में सवालात उठ सकते हैं। और जब वो देखेंगे कि सिद्क और अदल के साथ, यानी कि कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। दूसरा ये है, फला यतदब्बरुन कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि वजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। इस वक्त तो तर्जुमों में हमें कंट्राडिक्शन नजर आ जाती हैं, और बड़े बड़े नाम लें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ा ही दे जाता है, लेकिन हकीकत में कुरान के अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। और ये प्रिसीजन ऑफ वर्ड मेथड से हमें पता चलेगा सिद्कम वादला, अल्लाह ने जो अपने कलिमात कंप्लीट किए हैं, तो हम हर लफ्ज पे जब गौर करेंगे तो एक नया मीनिंग, एक नया अदराक हम पे जाहिर होगा, जिसमें मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि सूरज या निज़ाम शमसी जो है ये 7 आसमान की डेफिनेशन में आता है। तो लोग पूछते हैं कि इसको क्यों लिया? इसको इसलिए लिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप देखो, यानी ये इंसान, वो 7 आसमान ऐसे हैं कि जिन्हें इंसान देख सकता है। अवलम यरौ। और दूसरी जगह सूरह मुल्क की आयत नंबर 3, 4, 5 में मैंने 7 आसमान या 7 बॉडी बनाई ऊपर तले, आप देखें, अब दोबारा पलट के देखें, आपको कोई उनके अंदर खलल नजर नहीं आएगा। तो ये है प्रिसीजन ऑफ वर्ड मेथड कि हमने उन अल्फाज को भी सीरियस लिया और तवज्जो दी कि अल्लाह ताला हमें कह क्या रहा है। अगर अल्लाह ताला कहता है कि इंसान की समझ में नहीं आता, तो उस वक्त अल्लाह ताला कहते वमा अदराका मा यौमुद्दीन, जैसे कहा है वमा अदराका मा तारिक वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। यानी कि वहां अल्लाह ताला कहते हैं कि आप नहीं समझ सकते, मैं बताता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तफसील क्या है। लेकिन जहां अल्लाह कहता है कि देखो, तो इसका मतलब है वो इंसानी मुशाहिदे में आ सकती है, या आने वाली है, या आ जाएगी, और इंसान को देखना है उस चीज को, और उसके बाद तस्दीक करनी है कि ये किस बात का जिक्र हो रहा है। तो इसके बाद एक साथ में और आयत है, सूरह 15 आयत नंबर 9,
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ये ज़िक्र उतारा और इसकी हिफाज़त का भी खुद ज़िम्मा ले लिया। तो जो तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला है, उनकी हिफाज़त का ज़िम्मा भी अल्लाह ने ले लिया। ता क़यामत इसको कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। एक जेफरी एथरसन ने 1937 में 43,000 42 टू 43,000 कुरान पाक के पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड नुस्खे जमा किए जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोगों को भी साथ मिलाया, इसलिए कि कुरान के अंदर कोई एक डिस्कवर कर सके प्रॉब्लम या गलती ये कि ये तब्दील हुआ है, वो नहीं कर सका। और आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वो तबाह हो गया, उसका जो उसने बनाया हुआ था सिस्टम। ये बात कोट की है डॉक्टर हमीदुल्लाह ने, जो फ्रांस में जिनकी जिंदगी रही और जो पिछली सदी के बहुत बड़े रिसर्चर थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो ये कुरान अल्लाह ने भेजा, कंप्लीट किया, इसके बाद ता कयामत ये रहेगा। जो हिदायत आना थी वो आ चुकी। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए साइंसदान या एक्सपर्ट इन देयर फील्ड वो तो पैदा होते रहेंगे और इंसान का मेयार जिंदगी बुलंद होता रहेगा और कुरान को एक्सप्लेन करने वाले भी आते रहेंगे, लेकिन मैसेज फंडामेंटल यही है। मुहकमात जो हैं कि ऐसे एथिकल लॉ, उनमें तो चेंज की जरूरत नहीं है। दुनिया बाय हिट एंड ट्रायल भी उसी की तरफ चली जा रही है, पार्लियामेंट उसी के मुताबिक अपने लॉज बनाती हैं। लेकिन जो मुतशाबिहात हैं, जो उस वक्त इंसानी मुशाहिदे में नहीं थी, अब उस वक्त अल्फाज भी नहीं बने थे, तो मिलते जुलते अल्फाज में अल्लाह ने उनका जिक्र कर दिया कुरान पाक में। और जो जो जमाना बढ़ेगा, मुतशाबिहात ग्लो करके हमारे सामने आ जाएंगी और हमें मीनिंग वाज़े करेंगी। कुरान जमाने से हम आहंग रहेगा और कुरान एक जिंदा किताब की हैसियत से हमें गाइड करता रहेगा ता कयामत। जिंदगी बाद मौत की आयात हमें उस वक्त पता चलेंगी। अल्लाह ताला की कुरान व हकीकत अल्लाह जानता है हकीकी। आखिरी इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन हम एक जो लोग हैं इस दुनिया में दानिशवर लोग, वो नतीजा अखज़ कर सकते हैं, कोई सबक हासिल कर सकते हैं और कुरान यूं जमाने से हम आहंग रहता है। इसके अलावा अब है जी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में फिरौन की लाश के बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए कि फिरौन की लाश तकरीबन 3,500 साल पहले उसको दफन कर दिया गया। वो फिरौन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका वो जो पानी में गर्क हुआ था। अच्छा, अब उसका लाश में फंगस लग गई। ये 1898 में डिस्कवर हुई, तो फंगस लग गई और इसको जिसे कहते हैं कि गलने लगी लाश। तो इसको फ्रांस ले जाया गया ताकि इससे वो चीज़ें हटा दी जाए और महफूज कर दिया जाए। फ्रांस में जो उस वक्त रिसीव करने वाला थे वो डॉक्टर मोरिस बुकाई थे, वहाँ के बहुत बड़े सर्जन या बहुत बड़े मेडिकल डॉक्टर। तो उनकी टीम थी। तो उन्होंने रिसीव किया, तहकीक की, उसकी रिपेयर किया, उसको ठीक किया लाश को। अब उसने रिपोर्ट लिखना थी। उसने रिपोर्ट में उसने कहा कि इसके अंदर एक नमक है जो दूसरी मम्मियों में नहीं पाया जाता, जो दूसरी दरियाफ्त हुई है मिस्र के अंदर, काहिरो के अंदर जो दूसरी लाशें दरियाफ्त हुई हैं फिरौनों की, उनमें वो नहीं है। तो उसने मिस्री साइंसदानों को बुलाया जो साथ गए हुए थे मिस्र के। तो भाई ये क्या चीज़ है, इसकी आप कोई तवजीह दो, मैंने रिपोर्ट लिखनी है। उन्होंने कहा है कि ये वो फिरौन है जो समंदर में गर्क हुआ था। उन्होंने कहा आपको कैसे पता ये समंदर में गर्क हुआ था? उन्होंने कहा ये कुरान में है। उसने कहा कुरान क्या चीज़ है? उसने कहा ये किताब है जो 1400 साल पहले लिखी गई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आई और उनकी तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ। उन्होंने कहा या तो आपको समझ नहीं है और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपको समझ नहीं है। भाई ये 3,500 साल पहले ये लाश दफन थी और 1890 यानी आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि ये लाश कहीं छुपी हुई है, मौजूद है और ये आपके कुरान में कैसे आ गई? उसने कहा जी कुरान इंसान का लिखा हुआ है ही नहीं, ये अल्लाह का लिखा हुआ, उसे पता था। तो बहरहाल वो उसने कुछ और क्वेश्चन किए, उसने रिपोर्ट तो बनाई, लेकिन रिपोर्ट बनाने के बाद मिस्र चला गया। खुद तहकीक की कुरान पाक की कि हाँ यार ये तब्दील नहीं हुआ। फिर सऊदिया गया,
وہاں اس نے عربی سیکھی اور پھر شاہ فیصل کے کہنے پہ عربی سیکھی. اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. شاہ فیصل نے کہا وہ عربی سیکھو جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت تھی، اس پہ بھی آپ توجہ دو. جب وہ کر کے تحقیق کر کے پھر اس نے کہا کہ واقعی جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ انڈکلیئرڈ مسلمان ہو گیا. تو یہ ایک شہادت ہے، قرآن پاک کی سچائی کی آرکیالوجیکل ایویڈنس ہے کہ ایک ایسا آدمی جو صحیح طور پہ سوچتا ہے اور ایکسپرٹ ہے اور بہت مشہور ہے دنیا میں، اس نے شہادت دی کہ یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی پاسبل ہی نہیں ہے، اور اس چیز کی شہادت دی. ایک اور ہے جی آیت، نیکسٹ سورہ 81 آیت 15 سے اور 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین. اس میں ایک لفظ آیا ہے، اللہ نے شہادت دی ہے، الخنس الجوار الکنس. تو اب سے پہلے جو کچھ اس کا ترجمہ ہوتا رہا ٹھیک ہے، فائن، ایکسلنٹ. اپنے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا اور ہر پاسبل اینگل سے اس چیز کو دیکھا. لیکن یہ آیات متشابہ ہیں، اور میں نے جیسے کہ پہلے بتایا آیات متشابہ اپنے میننگ زمانے کے ساتھ، انکشافات کے ساتھ ریویل کرتی ہیں اور زمانے سے ہم آہنگ رہتی ہیں. الخنس ایک ایسا اسٹار جو چھپ جاتا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے، اور الجوار الکنس تو وہ بلیک ہول جب بنتا ہے. کنس ایک ایسا سویپ کہ جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جائے، اور الجوار یعنی قرب و جوار جسے ہم کہتے ہیں قریب کی پروکسیمٹی جو ہے کہ اس کے قریب کا. تو خنس ایسا اسٹار جو ختم ہوا اور چیزوں کو اپنی قوت، مقناطیسی قوت اور گریویٹیشنل قوت کی وجہ سے کھینچ رہا ہے جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے. یہ جہاں پہ ہے سورج اس کے اندر ضم ہو جاتے ہیں. تو اس کا انسان صرف ایونٹ ہورائزن دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کا جو ہورائزن ہے صرف انسان کو اتنا پتا چلتا ہے کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اگر روشنی بھی اس سے آگے چلی جائے تو روشنی تک باہر نہیں نکل سکتی. کوئی چیز اس کے اندر ایک دفعہ چلی جائے باہر نہیں آ سکتی. وہاں پہ ٹائم اور سپیس بھی، میں ٹیکنیکل لینگویج یوز کر رہا ہوں، وہ بھی کچلے جاتے ہیں، وقت رک جاتا ہے. تو یہ ایونٹ ہورائزن ہے. اور بڑے بڑے سورج، یعنی لاکھوں کروڑوں سورج بھی یہ ضم کر چکے ہوتے ہیں. ہر گیلیکسی کے مرکز میں ہوتا ہے تقریباً، اور یا گیلیکسی میں اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. جب بنتا ہے تو اس وقت ہمارے سورج سے 10 گنا بڑا ہے، اتنا بڑا اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ جو سورج، زمین، ہر چیز، پلینٹ ہضم کرتا چلا جاتا ہے. اور جو مرکز میں اس وقت ہے ہمارے، وہ تقریباً 4-5 ملین سورج کے وزن کے برابر وہ ہے. اور اس کے گرد پورے جتنے اسٹارز ہیں، اربوں اسٹارز اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں سائیکل کے پہیے کی طرح. والسماء ذات الرجع. تو یہ ہے الخنس الجوار الکنس، بلیک ہول. یہ اس چیز کی شہادت دے رہا ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس کی طرف سے انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے، جو کہ اس کی طرف سے جو بہت زیادہ قوتوں کا مالک ہے. اب آخری پوائنٹ پہ ہم آ گئے جی، وہ ہے سورہ 51 آیت 57. والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون. اللہ نے سما اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو پھیلائے جا رہے ہیں. اس کا ترجمہ بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا بہت زبردست کیا، بہت بڑی خدمت کی، سلوٹ ٹو دیم. لیکن آج ہم نئے انکشافات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے، آئنسٹائن نے جیسے کہ دریافت کیا کہ ہماری جو سپیس ہے، خلا ہے، یہ بنا ہوا ہے، اس کا تانا بانا ہے. ٹائم اور سپیس اٹسیلف، ٹائم بھی وہاں فزیکل ہو جاتا ہے، اسی کے اندر میگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں، ہگز فیلڈ ہوتا ہے، کشش ثقل اور سارے اسی کی وجہ سے ہیں. اور یہ بنی ہوئی میمبرین ہے کوئی.
और ये फैलती जा रही है। ये 1929 में पता चला, हबल ने दरियाफ्त किया कि दूर की जो गैलेक्सीज हैं, कहकशां हैं, वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। और 1998 में ये तहकीक सामने आई कि वो ज्यादा तेजी से दूर होते जा रहे हैं और एक्सेलरेट हो रहे हैं। उन लोगों को 2011 में नोबेल प्राइज मिला। दो टीमें अलग अलग थी, दोनों एक नतीजे पे पहुंचे। दोनों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि तेजी आ रही है उनके फैलने में, जबकि कशिश शक्ल की वजह से उनके फैलने में कमी आनी चाहिए, रफ्तार कम होना चाहिए, लेकिन तेजी आ। पहले तो उन्होंने समझा कि उनके डाटा शायद कहीं गलत ना हो, और ज्यादा डाटा लिया। सारे डाटा इस चीज की निशानदही कर रहे थे कि कायनात फैल रही है और उसमें तेजी आती जा रही है। अब आइए, बस समाए बनैना, बनी हुई चीज है समा, समा स्पेस विद मैटर, तो अपने हाथों से बनाई। अब अल्लाह के हाथ, यानी हमने लफ्ज़ी मीनिंग नहीं लेने, ये आयात मुतशाबिहा है। इसका यानी उसकी पावर, उसकी कुव्वतें, उसकी कुदरत, उससे अल्लाह ने बनाई और इसको फैलाए जा रहे हैं। और इतनी फैल चुकी है इस वक़्त कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी 96 बिलियन ईयर तक पहुँचे। तो ये है वो आयत और कुरान, साइंस का इंकिशाफ जो अब तस्दीक कर रहा है कुरान पाक की हक्कानियत की। ये है मुइज़ा कुरान पाक का। और तो जनाब, हमने आज देखा कि किस तरह से साइंस के जदीद इंकशाफात कुरान पाक की सच्चाई की शहादत दे रहे हैं। आज हमने 10 पॉइंट लिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में और भी इस पे बात करते रहेंगे। अब इस प्रोग्राम के हवाला से अगर आपके पास कोई सवालात हों तो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ रहा है, आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। कोई हवाला चाहिए हो, कोई डिटेल चाहिए हो। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप अपने मेज़बान मुमताज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।